अच्छा ही तो हुआ। अब तो मुझे तुम्हारी शादी की भी कोई फिक्र नहीं है बेटा, ऐसे कहती है। और ठीक तभी वनजाक्षी को एक बात याद आती है। उस समय में जब भी वनजाक्षी के लिए रिश्ते लाते थे तो कुछ भी सेट नहीं होता था। अगर वसुंधरा को लड़का पसंद आ गया तो लड़के वालों को इनका दहेज नहीं पसंद आता था, और अगर लड़के ने वसुंधरा को पसंद कर लिया तो वसुंधरा को वो लड़का पसंद नहीं आता था। ऐसे बहुत सारे रिश्ते देख देख कर वनजाक्षी थक कर ये सोचने लगती है कि शायद उसकी बेटी के कुंडली में कोई दोष है, इसीलिए वो बहुत सारे पूजा पाठ करवाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो मंदिर में पूजा करवा के घर लौटती रहती है। तब रास्ते में उसे एक बैंगन का टुकड़ा नजर आता है। उसे लेकर वो अपने घर के सामने रख देती है। और कुछ दिन बाद उस जगह में एक छोटा सा पौधा उग गया था। मंदिर जाने से पहले उन बैंगनों को देख वनजाक्षी सोचती है, घर आने के बाद ना इन बैंगनों का एक बहुत अच्छा भरता बनाना है मुझे। यही सोचते हुए वो मंदिर चलती रहती है। रास्ते में वो ऐसे सोचती है, अगर कोई वो बैंगन को लेके गया तो वो फैसला करती है कि जल्दी जल्दी वो मंदिर जाकर भगवान की प्रार्थना करके बाहर आ जाएगी। वापस आते वक्त उसे रास्ते में एक साधु नजर आते हैं। उनके पास जाकर वो ऐसे पूछती है, स्वामी, मैं मेरी बेटी की शादी करवाने के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। कृपा करके इसका कोई हल निकाल दीजिए। ठीक है, उस जगह पे बैठकर अपनी पूरी मन से प्रार्थना करो, ऐसे कहते हैं साधु। तब वनजाक्षी उस साधु के सामने बैठकर इसी डर में पड़ी रहती है कि कहीं कोई उस बैंगन को चुरा ना ले। हे भगवान, मेरे घर जाने तक उन बैंगनों को संभाल के रखना, किसी को उसे चुराना नहीं है। इसका प्रार्थना करके वो उठकर साधु के पास जाकर आशीर्वाद दीजिए स्वामी, ऐसे कहती है। तब साधु कहते हैं, जो प्रार्थना तुमने अपने मन से, पूरे मन से किया है, तुम्हें वो हासिल होगा, और वो भी दुगने में। जाओ बेटी। तब जाकर वनजाक्षी को समझ आता है कि हुआ क्या था, और वो वसुंधरा को ये सब समझा देती है। तो तुमने मेरे शादी के बारे में नहीं, बैंगन के बारे में प्रार्थना किया था। हाँ, तुम भी ना, ये कहकर हंस लेती है। चलो जो भी हुआ, हमारा तो भला ही हुआ ना बेटी। इस बैंगन के पेड़ के वजह से हम अमीर बन गए हैं, और कल ही तुम्हारा स्वयंवर है, तैयार हो जाओ। ये कहकर आजू बाजू पड़ोस के सारे गांव में डंडोरा पिटवाती है कि उससे भी अमीर लोग उसकी बेटी से शादी करने के लिए स्वयंवर आ जाए। तब तक बैंगन बेचने वाली वनजाक्षी तो बहुत प्रसिद्ध थी, और उस घर के जादुई बैंगन का पेड़ भी। इसीलिए उससे रिश्ता पक्का करने के लिए बहुत सारे अमीर लोग